आजच्या आपले जे स्पीकर आहेत अमोतुल्ला कपासी, फर्स्ट मराठी, त्या शक्यतो हिंदीतून बोलतील, तुमच्याशी संवाद साधतील, पण त्या स्वतः एक ॲडव्होकेट आहेतच. बाफनांबरोबर त्या पंकज बाफनांबरोबर त्या असिस्टंट म्हणून काम करत जरी असल्या तरी त्या आपल्या महाराष्ट्र पोलीसशी निगडीत आहेत आणि त्यांच्याबरोबरही त्या विविध उपक्रमांमध्ये आणि ह्याच्यात असतात. बोलता बोलता त्याच स्वतःचं इंट्रोडक्शन देणार आहे, तरी पण एक जुजबी ओळख म्हणून मी करून दिली आहे आणि त्या मधनं इंग्लिश आणि हिंदीतून तुमच्याशी संवाद साधतील. बऱ्याचशा शाळा, कॉलेज, इन्स्टिट्यूशन्स वेगवेगळ्या इथे त्यांची बरीच लेक्चर्स झालेली आहेत आणि पुढे म्हणजे त्या ह्या इथल्या नुसत्या ॲडव्होकेट केसेसही करतात आणि सायबर क्राईम संदर्भात बऱ्याच जणांना मार्गदर्शनही करतात. ओके, आय वुड इन्व्हाइट Mrs. Kapasi to have a talk with group. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. थोड़ा टाइम awkward है ना? Good evening, everyone. Good evening. थोड़ा और जोर से good evening. Good evening. All right. So the topic which has been given to me, कोई बता सकते हैं what is cyber crime? ऑनलाइन जो क्राइम होता है वो साइबर क्राइम. All right. और ऑनलाइन फोन करके सब पैसा पैसे निकाल देते हैं. गायब. Okay, वो part of cyber crime. Okay, any crime related to internet, फोन से होता है, गैजेट से होता है, लैपटॉप से होता है, that crime is known as cyber crime. A crime without blood. पहले हमें जब किसी से कोई प्रॉब्लम होती थी तो कोई क्रिमिनल हमारा पीछा करता था, वो सब रहता था, राइट. नाउ डिजिटली हमें कोई फॉलो करता है, दैट इज साइबर क्राइम. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सुनते तो बहुत है कि ये हुआ, इनके साथ वो हुआ, लेकिन कैसे हुआ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रैक्टिकल मैटर्स विच वी आर हैंडलिंग. ऑलराइट, सो आई वुड लाइक यू ऑल टू कीप द सेशन इंटरैक्टिव, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है वो तो है. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप नोइंगली अननोइंगली विक्टिम बन चुके हो, हाउ विल यू कम आउट ऑफ इट. विक्टिम ना बन जाओ, कैसे अपने आप को प्रिकॉशन लेना है. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू इंटरैक्ट. ओके, नाउ फर्स्ट आई कम टू अ फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड. किसी ने सुना है व्हाट इज ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड? हुआ है किसी के साथ? सुना है, कोई नेबर में हुआ है, पेपर में तो रोज ही आता है. पैसा भेज के मुझे, मैं गाँव गई थी तो वो वापस करने को बोल रहे थे जो आपने दिया ही नहीं था, राइट. तो ऑनलाइन फ्रॉड, इसके अंदर फर्स्ट जो बहुत कॉमन है, इट्स एन OTP फ्रॉड, राइट. बैंकर्स आपको कॉल करते हैं कि मैम आपने आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स प्रॉपर्ली फिल नहीं किया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैं आपको एक OTP शेयर करता हूँ, आप वो OTP मुझे दे दीजिए और मैं आपका जो फॉर्म फिल करना है वो मैं खुद कर लूँगा. आते हैं ऐसे कॉल्स, लोग बिलीव करते हैं और दे देते हैं OTP. आफ्टर सम टाइम, विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, उनके अकाउंट से डेबिट होने लग जाते हैं, राइट. फिर वो कॉल करते हैं तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज यू डोंट नो कौन है सामने. बिलीविंग इट दैट वो बैंकर है, वी गिव देम द OTP. हुआ है किसी के साथ ये OTP फ्रॉड? सुना है? होते होते बच गए. गुड, आप लकी हो कि बच गए हो, क्योंकि लोग दे देते हैं OTP और फिर दे हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट देयर मनी बैक. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम ब्लेम करते हैं कोर्ट को, कॉस्को के पुलिस कुछ काम नहीं करती है. बट नो, पुलिस बहुत स्मार्ट हो गई है, अब वो करते हैं काम, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट योर मनी बैक. क्योंकि व्हेन वी गो टू कोर्ट, कन्विंसिंग द कोर्ट कि हम क्या एविडेंस देना है, कैसे उनको ऑर्डर अपने फेवर में करना है ताकि
विक्टिम के पैसे मिल जाए, इट इज़ अ पेनफुल जॉब। नहीं मिलते हैं इतने जल्दी पैसे। बट मिलते हैं क्या? मिलते हैं। वी हैव केसेस वेयर वी हैव रिकवर सम अमाउंट। इट्स नॉट वी नहीं मिलते हैं, वी गेट एन ऑर्डर, बट इट टेक्स टाइम। हमें पेशेंस से काम करना पड़ता है टू कन्विंस द कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स हमारा वैसे होता है, तब हमें ऑर्डर मिलते हैं या टू रिकवर द मनी बैक। नाउ अनदर क्राइम, KYC अपडेट क्राइम। इट इज़ वेरी कॉमन। KYC के लिए आपको कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपने KYC अपडेट नहीं किया है तो आपका बैंक अभी आपका अकाउंट अभी के अभी बंद हो जाएगा। हैव यू हर्ड दैट? राइट, इट इज़ वेरी कॉमन। इट इज़ हैपनिंग एवरी डे। परसों की बात है, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम माई बैंक स्टेटिंग दैट योर KYC इज नॉट अपडेटेड, हेंस हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ओके कर दो। क्या करेंगे? बिकॉज आई नो आई डील विद दिस एवरी डे। इसके लिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्या कर लो, क्या करोगे। ओके, व्हेन वी गेट कॉल्स ऑल्सो हम वी डोंट रिप्लाई। लोग रिप्लाई कर देते हैं एंड फिर वो ट्रैप में आ जाते हैं। सो वी डोंट हैव टू बिकम दैट, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। जब हमें आपको कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, ईमेल आता है, वी डोंट हैव टू रिप्लाई दैट। ऑलराइट, KYC अपडेट में ये होता है, कोई बैंकर्स कॉल नहीं करते कि आपका KYC अपडेट नहीं है। यू फिजिकली हैव टू गो टू द बैंक एंड देन यू हैव टू फिल अ KYC फॉर्म एंड दैट इज द प्रोसीजर। इसके अलावा कोई नया प्रोसीजर आया है नहीं। गॉट इट? नाउ अनदर स्कैम आई विल कम अक्रॉस फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, वेरी कॉमन, इन्वेस्टमेंट स्कैम। आपको कोई कंपनी कॉल करती है और बोलते हैं कि मैम, क्योंकि सीनियर सिटीजन लेवल पे हो आप लोग, एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो सीखने के लिए, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एज के लोग ज़्यादा ट्रैप में आते हैं। उन्हें बोला जाता है कि मैम अभी आप रिटायरमेंट एज में हो एंड आप अपने थोड़े पैसे लगा के देखो हमारी कंपनी में, हम आपको 30% ज़्यादा अमाउंट करके देंगे। बिलीविंग इट, हम घर पे अकेले रहते हैं, हमें पता नहीं है क्या करना चाहिए, तो कभी कभी हम यकीन कर लेते हैं। वी बिलीव इन आउटसाइडर वर्ल्ड, सो हम यकीन करते हैं। तो हम बोलते हैं क्या करना है, व्हाट वी शुड डू। तो वो हमें एक ग्रुप में ऐड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें इतने सारे मैसेज आते हैं, वाओ आई हैव वॉन सो मच, इतना मुझे मिला, मैंने इतना डाला था पैसा एंड उसके बदले में आई हैव रिसीव सो मच प्रॉफिट। हम भी थोड़े लालच में आ जाते हैं, ओके, ग्रीड सब में रहता है और वो पड़ जाते हैं ये ट्रैप में। ग्रुप में आने के बाद आपको बोला जाता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट? वी हैव अ मैटर, आई कम टू दैट मैटर। क्लाइंट ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। शी वॉज 68 ईयर्स ओल्ड। उनको लगा कि गुड रिटर्न्स मिल रहे हैं तो लेट्स ट्राई इट। तो उन्होंने ट्राई करते करते 5 लाख रुपया डाल दिया। नाउ आफ्टर सम टाइम उनको मैसेज आता है कि यू हैव वॉन इतने प्रॉफिट। आफ्टर अ वीक उनको मैसेज आता है कि आप इतने अमाउंट ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हो एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। उसने भी अपने पोस्ट डालने लग गए कि वाह, आप लोग अपने उनके फैमिली में भी डालने लगे कि यू ऑल ऑल्सो डू दैट, बहुत अच्छा है स्कीम, करो। तो उनके फैमिली भी ट्रैप में आ गए उनकी बात सुन के, राइट? अब क्या करें? ना उनको और लालच है, लो भाई और 2 लाख रुपया डाल दो। 7 लाख रुपीज में इन्वेस्ट कर दिए। ना 7 लाख जब डाले, उनको विड्रॉ करने थे वो मनी। जब वो विड्रॉ करने गए, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था उनके बैंक आईडीज। शी कुडंट विड्रॉ हर मनी। दैट टाइम उनको तो सस्पिशियस हुआ, तो उन्होंने कॉल किया जो इन्वेस्टर था कि भाई वो इन्वेस्ट किए थे पैसे, अब आई एम अनेबल टू विड्रॉ इट, नाउ व्हाट शुड आई डू। तो क्या करेंगे? उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड किया था ना, वहां से भी उनको निकाल दिया था ग्रुप में। नाउ वेयर शी विल गो? अगर आपके साथ बाई चांस तो ऐसे होता है, व्हाट विल यू डू मैम?
भी जाएंगे, बैंक में जाएंगे। हम बोलते हैं ऐसे, लेकिन लोग इतने क्रिपल हो जाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड क्या करें। इतना बैड एनवायरनमेंट हो जाता है घर का। पहले तो घर में डांट पड़ती है बेटों से कि आपने क्या कर दिया, आपने हमारा काम ज़्यादा बढ़ा दिया है। हर जगह पे यू हैव टू रीच इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहाँ पे जाएंगे, आप एविडेंस फाइल करेंगे। द क्लाइंट वेंट टू द कोर्ट, ओके, माई क्लाइंट वेंट टू द कोर्ट। उनको क्या जवाब मिला? पैसा किसने डाला? एविडेंस क्या बता रहा है? यू योर सेल्फ हैज मेड द पेमेंट, बिलीविंग इट। वाई? बिकॉज यू वर ग्रीडी, यू वर इन दैट ग्रीड कि आपको 1 रुपये का 2 रुपये कौन करके देता है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड देन आपके हार्ड एंड मनी आपको ऐसे बचा सकते हैं। यू डोंट हैव टू गिव इट टू साइबर क्रिमिनल लाइक दैट। अगर आपके साथ ऐसे होता है, प्लीज डोंट बिलीव इट। वी डोंट हैव टू बिकम फूल। अपना सेविंग हमें बचा के रखना है, साइबर क्रिमिनल्स को नहीं देना है। बहुत से लोग करते हैं। सुना है किसी ने ऐसा हुआ है किसी के साथ, आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में? मेरे घर के सामने। मैम आपके साथ क्या क्या होता है? नहीं हुआ है, बोला। अच्छा, ओके, आपके रिलेटिव में किसी साथ? नेबर के साथ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका आई मेड टू से हर मदर ना, हर फादर, उसके डैडी ऑफ हो गए थे, तो सब जो ट्रांसफर हो जाता ना बीबी के नाम में, उसके बाद लाइक अ फूल 70 लाख शी लॉस, 70 lakhs। इससे ज्यादा गया है वो, बहुत लोगों को फंसाया है। अभी 5 crores। वेरी कॉमन मैम, वेरी कॉमन। अभी जेल में है शायद वो, ओके, छुट्टा है। हाँ, तो ये क्राइम होता है। नाउ आई कम टू अनदर क्राइम इन फाइनेंशियल और लॉटरी स्कैम। सुना है किसी ने लॉटरी? तो मैम आपने सुना ही होगा। ओके, लॉटरी स्कैम। नाउ आई टेल यू अबाउट इट। आपको मैसेज आता है सडनली यू हैव वॉन ₹25 lakhs। Click on this link and fill the form. The moment you fill that form, you get so many details to fill. आपका आधार आपको लगाना पड़ता है, आपका पैन कार्ड, सब कुछ आपने अपना हाथ काट के दे दिया है वो फॉर्म भरने के लिए। You did not question yourself that मैंने तो कोई लॉटरी का फॉर्म भरा ही नहीं है, तो मुझे टिकट कैसे आएगी? Because again we are greedy, ताकि हमें तो मिल जाएगा 25 लाख। कोई ऐसे देता है? बट हम बिलीव करते हैं सबके अंदर कि भाई इन्होंने बोला है तो वी विल गेट इट। हमारे घर में कोई बोलेगा तो हम बिलीव नहीं करेंगे, बट थर्ड पर्सन या तो गैजेट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो वी विल बिलीव इन दैट। एंड वी डोंट हैव टू बिकम फुल। अगेन आई विल मेंशन हियर, वी डोंट हैव टू बिलीव सच मैसेजेस। अगर आपको आता है, इग्नोर, बिकॉज इसके बाद फॉर्म जैसे ही भरते हो देन वो बोलेंगे कि आपको 5,000 रुपया भरना पड़ेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। वो भी करते हैं लोग। पीपल आर डूइंग दैट टू क्लेम दैट 25 lakhs। ऐसे कर करके उनके अकाउंट से साइफेंड ऑफ हो जाते हैं अमाउंट, 50,000, लाख रुपया, 2 lakhs, 2.5 lakhs, ऐसे कर करके उनको ट्रैप में लिया जाता है। सो वी डोंट हैव टू बिलीव इन दैट लॉटरी स्कैम टू। We will not believe that, right? लॉटरी में कार लग गई बोल के आ वो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? कार क्या आपको लगी है, 25 लाख? उनको पैसे चाहिए या कार चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, तो लोग इतने greedy होते हैं कि भाई कार का क्या करूँ मैं ये एज में, पैसा ही दे दो। तो आप यहाँ विथ मी नो ऑन द फेसबुक इट हैपेंड दैट कि आपका इतना ये लगा है, आपका पैसा लगा और आपको BMW गाड़ी भी मिली है, सब कुछ है। फिर बाद में मेरा फ्रेंड ने बोला इंद्रा ये क्या हो रहा है, देख तेरे FB में क्या आया हुआ है बोल के। देन आई हैव टू ब्लॉक दैट FB एंड लाइक यू नो। गुड मैम, यू आर यूजिंग योर ब्रेन एंड डूइंग इट। लोग नहीं यूज करते विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दे जस्ट रैंडमली क्लिक द लिंक्स। But it happened that the person was in China. We came to know, you know, we tried to find out कि किधर से था क्या था। We came to know that that person was from China. मैम वो मिरर पे बैठ के करते हैं, बट their IP is not jumping IP। तो वो लोकेट करना कभी चाइना बताएंगे,
कभी देहरादून बताएंगे, कभी दिल्ली बताएंगे, अलग अलग जगह पे बताएंगे। कहाँ जाएंगे पुलिस उनको ढूंढने भी? आफ्टर सच क्राइम इफ यू लॉज अ कंप्लेन, where will the police also go to hunt them? That is why it becomes very difficult, you know, to trace the matter. Investigation करने में टाइम इसलिए लगता है. That is why we get late orders from the court also. Because हर जगह पे ढूंढना it becomes very difficult. तो वो हमें नहीं करना है. Now I come to a very important topic, digital arrest. नाम सुना है किसी ने? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? कल सुना है? नाम सुना है, पता नहीं। ये डिजिटल अरेस्ट में ही मैंने जो कहा ना 3.5 करोड़ गए हैं, वो ये डिजिटल अरेस्ट में ही गए हैं। बहुत से पैसे गए मैम, 10 करोड़ भी गए हैं लोगों के बिकॉज ऑफ दिस स्कैम. पीपल आर सो they are so frustrated. हिप्नोटाइज करके क्या पता नहीं, डबल PhD लोगों ने पैसे दिए थे। Educated people are more in our list. हमारे बकेट में एजुकेटेड लोगों बहुत ज़्यादा है. हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल लोग इतना क्राइम नहीं करते जितना ये क्राइम में एजुकेटेड लोगों फंस गए. Who have more. Now in this digital arrest, what the cyber criminal does, he learns the intention of the person. ये I will show you my live example after explaining you what is digital arrest. Digital arrest में a person pretending, portraying himself as a CBI officer, police investigating officer, ऐसे फोन करते हैं वो. अभी के अभी आप फोन उठाइए, you receive a call, आप आंसर करेंगे कॉल. वीडियो कॉलिंग ऑन कीजिए एंड यू नो लाइक अ पपेट यू बिलीव इन दैट. वो इतना एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि आप सच में बिलीव करते हो कि वो पुलिस ऑफिसर ही है. ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ पुलिस ऑफिसर. वो आपको बोलेगा कि मैं सीबीआई डिपार्टमेंट में से बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग ऑन कीजिए. यू डू दैट. आपको कॉल आते हैं, आप उठाते हो कॉल एंड देन व्हाट? वो बोलते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट में हो. भी आपके आधार कार्ड के थ्रू हमने ट्रेस किया, आपके वहाँ से अनोनिमस चीज़ें मिली है, ड्रग्स मिला है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको फ्रेम किया है, डिजिटल अरेस्ट में हुआ. ऐसे कर करके 6, 8, 10 घंटा बिताते वीडियो कॉलिंग पे सामने. एंड लास्ट में कंक्लूड करने के लिए बोलते हैं ओके ये कंप्लेन हम वापस ले लेंगे. हाउ मच विल यू पे? पहले ऑफर देते हैं हाउ मच विल यू पे. लोग क्या करेंगे, इतना डर जाते. हाँ आपको कितना चाहिए? अच्छा एक काम करो 50 लाख रुपए ट्रांसफर करो. वो बोलते हैं 50 लाख कहाँ से लाऊं मैं, और मैंने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं. कर रहे हो कि अभी के अभी मेरे बंदे को भेजो अरेस्ट करने के लिए, अभी तो आप डिजिटल अरेस्ट में हो, भेजो अभी. डर जाते हैं लोग. ऐसा अगर सीनियर सिटीजन के साथ, बच्चों के साथ होता है, यंगस्टर्स के साथ बहुत हुआ है. Now at this point what will the person do? You cannot get up before and run to the cop because आप ये बिलीव करो कि सीबीआई ऑफिसर सामने बैठा है तो मैं कौन से पुलिस स्टेशन में जाऊँ. राइट? कट करने की धमकी देते हैं तो बोलते हैं कॉप आके आपको अंदर से आके लेके जाएंगे विदाउट अरेस्ट वारंट. Nobody comes like that. अरेस्ट वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं हो सकते हो. क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना ही मेरा कोई पार्सल आने वाला था, ना मैंने कोई ऑर्डर बुक किया है. देन विच ड्रग्स ही इज टॉकिंग अबाउट? नॉट रिलेटेड टू मी. डायरेक्टली डिस्कनेक्ट द कॉल. यू डोंट हैव टू टॉक मच. वो बोलेंगे पुलिस आ रहे घर पे, ओके आने दो, नो प्रॉब्लम, वी विल वेलकम द पुलिस. बिकॉज ऐसा कोई होता ही नहीं है. नाउ आई कम टू माई पर्सनल मैटर. ओके ये अभी 3-4 महीने पहले की बात है. पुणे का मैटर है. ओके पुणे में आपने सुना है? आया होगा शायद. ओके उन्होंने कितने पैसे भरे हो गए? 4.5 करोड़. 4.5 lakh that lady have already given to cyber criminal. That also how? उनको कॉल आता है कि मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में
से बात कर रहा हूँ, आपके वहां से इतने सारे पैकेट ड्रग्स के मिले, ड्रग्स का ही मैटर है। उन्होंने बिलीव किया और बोला कि नहीं नहीं सर, मैंने तो ऐसा कोई ड्रग्स का काम ही नहीं करते, हमारे वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करता, वी आर एजुकेटेड। शी वॉज फ्रॉम IT बैकग्राउंड। नाउ दिस लेडी इज गेटिंग अ कॉल, उनको वीडियो कॉलिंग में सामने बिठाया गया था लैपटॉप पे, वो बैठ के इतना कन्वर्सेशन कर रही है और बोलती है कि मैम आपका घर ट्रेस करने के लिए आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रेट पड़ेगी, बहुत कुछ हुआ। दिस गर्ल, उन्होंने बोला अभी क्या करना चाहिए मुझे, 4.5 करोड़ पेमेंट बुक करने बोला, तो शी वॉज लाइक आई डोंट हैव 4.5 करोड़। यू नो व्हाट हैपेंड, उनके पास सब डिटेल थे, फॉर्म फिल, वो बोलते हैं कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी लोन सेंक्शन करवा दिए है आपके नाम से, 4.5 करोड़ लोन सिर पे आ गया। नाउ शी इज रीपेइंग द लोन बिकॉज बैंकर्स विल नॉट अलाउ। एक बार लोन ग्रांट कर दिए हैं तो आपको तो डेबिट करना ही है अकाउंट से, अदरवाइज यू गेट अ नोटिस। शी इज लाइक मैंने क्या, मैं अभी करूँ क्या, वेयर शुड आई गो। अभी 2-3 महीने पहले ही मैटर्स है एंड हम वी आर ऑल्सो शॉक लाइक एजुकेटेड पीपल आर, आई टोल्ड यू एजुकेटेड पीपल आर मोर डेंजरस नाउअडेज। दिस इज हैपनिंग नाउ। I remember Pankaj telling me about a case where a girl she jumped because of सुसाइड होते हैं मैम, बहुत होता है। Yeah. एंड इवन दिस गर्ल शी टोल्ड कि मैम लास्ट में अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, आई विल कमिट सुसाइड बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन व्हाट टू डू, योर ब्रेन स्टॉप वर्किंग दैट टाइम, यू वर एक्चुअली हिप्नोटाइज्ड। दिल्ली केस, इफ यू रिमेंबर, दिल्ली में देयर वाज अ लॉयर हु वाज इन अ ट्रैप ऑफ डिजिटल अरेस्ट। उनको बोला गया था, आपने सुना है वो मैटर, उनको बोला गया था कि आप आर्म्स एंड अम्यूनिशन कैरी कर रहे हो, शी वॉज इन अ मॉल, उनको बोला गया कि आप आर्म्स एंड अम्यूनिशन कैरी कर रहे हो, नाउ यू हैव टू गो टू द चेंजिंग रूम एंड डू अ वीडियो कॉल टू अस। हमारे लेडी ऑफिसर बिहाइंड, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड, अनड्रेस योरसेल्फ। उनको बिलीव करते हुए द लॉयर, शी इज अनड्रेसिंग हरसेल्फ एंड कैमरे के सामने आते हैं। नाउ उसको थ्रेटन कि यू हैव डन अनोनिमस थिंग, ऑल रॉन्ग थिंग्स यू हैव डन, नाउ दिस फोटो विल गेट वायरल इफ यू डोंट पे एन अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़। उनका भी लोन सैंक्शन करवाया गया था, दिल्ली में हुआ है। Without the consent, how they give the loan? Sorry? Without person's consent, how they give the loan? They get all the details. Believing बैंक वाले भी क्या करते हैं, I told you मैम ऑन द रोड, आधार कार्ड के बेस पे बैंक अकाउंट खुल जाता है क्रिमिनल्स का, साइफर्ड ऑफ हो जाते हैं अमाउंट। हमें अगर विड्रॉ करना है, वी हैव अ लिमिट, इफ वी हैव टू डू गूगल पे, वी हैव अ लिमिट ऑफ ₹1 लाख, उसके आगे वी कांट डू इट। एंड ये क्रिमिनल्स दे आर डूइंग इट 25 लाख 30 लाख, दे आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹25-30 लाख। हाउ आर दे डूइंग? तो बैंक वाले इन्वॉल्व रहते हैं। हम बोलते हैं व्हेन वी गो फॉर ट्रेनिंग, वी ट्रेन बैंकर्स ऑल्सो कि यू आर हैंड्स एंड ग्लोव्स विद द साइबर क्रिमिनल्स, देन ओनली इट इज पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर वो भी नहीं है तो कौन है फिर? ये कोल्हापुर का केस है, नॉर्मल कोल्हापुर की केस है। There are so many formalities That's which have what. to be done. When a cyber criminal goes, they get easy So loan. how is it done? Somebody is there behind Someone is it. there. Somebody is there behind it. We cannot name the banks, of course, but है बैंक तो ही किसी को बढ़ावा मिलता है ना, अदरवाइज who will how we will get loan? सैंक्शन हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं अमाउंट, अरे 25 लाख विड्रॉ करवा लेंगे। they are doing it. Banks will not give a loan unless you have a collateral. That is what I am telling मैम कि होता है। Even we are question mark how it is happening. Collateral तो कुछ नहीं है first thing. Nobody will give a You don't secured loan, won't they? you don't get loan, that is what. And it is happening, how it is happening, we don't know.
अवेयरनेस इज द बेस्ट प्रिकॉशन आई एम टेलिंग। ऐसा अगर कुछ होता है डोंट रिप्लाई। कोई नहीं कॉल करता है साइबर क्रिमिनल बन के, वो करते हैं काम। कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, बैंक, कोई ऐसे वीडियो कॉल करके नहीं बात करते। सोचो ऐसे ही लोग को अरेस्ट करने के लिए फिजिकली भागते हैं इतनी पूरी टीम, तो एक ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट करेंगे क्या? वाई वी विल डू दैट व्हेन वी हैव लॉ टू डायरेक्ट अरेस्ट अ पर्सन? वाई विल यू डू अ डिजिटल अरेस्ट? राइट नाउ deep fake video, anyone aware about this topic, deep fake video? What is that? किसने सुना है deep fake video? Talking about face mobbing. It's your relative video only, AI generated video. AI generated video. Now you get your, आपके बेटे का आपको कॉल आता है कि मॉम आवाज भी AI चेंज कर लेते हैं nowadays. Everything is possible. That is because you send voice messages. You get your voice. Google पे भी you will get your voice. Now deep fake videos में क्या होता है कि आपके ही रिलेटिव आपको कॉल करते हैं। जैसे आपके ही बेटे आपको कॉल करेंगे कि मॉम आई लॉस्ट माई फोन, मुझे अभी के अभी 25,000 रुपये ट्रांसफर करो ना। आपका बेटा है आपको कॉल करेंगे तो यू विल बिलीव इट लाइक दैट। यू विल गेट अ वीडियो कॉल ऑल्सो कि आपका बेटा ही है, आपको ऐसे ही लगेगा वो मेरा बेटा ही है, 25,000 रुपये, यू विल ट्रांसफर इट, राइट? कोई भी करेगा, बिलीव करेंगे ना हम। देन लेटर ऑन आपके बेटे ही आपके घर आते हैं कि तो आप बोलोगे नया फ़ोन लाया कि नहीं, तो ही इज लाइक कि भाई मैं तो ऑफिस में था, मैंने तो आपसे कोई मांगा ही नहीं है पैसा। दैट टाइम यू कम टू नो कि यू आर इन ट्रैप ऑफ डीप फेक वीडियोस। सो दिस इज डीप फेक वीडियोस। किसी के साथ हुआ है? सुना है? सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर आई थिंक किसी के साथ हुआ नहीं है। खाली फोन पे बोला है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, पैसे भरो। ये हमारे जूनियर कलीग के साथ हुआ है। शी वॉज इन कोर्ट विद अस। उनके पापा का कॉल आता है, ही इज रिसीविंग अ कॉल कि माई डॉटर इज इन अ मेस। उनके साथ कोई लड़के पीछे पड़े हैं, तो लाइक शी अर्जेंटली रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ मनी। तो उनके डैड थोड़े स्मार्ट थे, तो उन्होंने उनकी बेटी को कॉल किया। शी वॉज विद अस एंड व्हेन समटाइम्स वी आर इन कोर्ट वी आर नॉट रीचेबल, नेटवर्क इज नॉट देयर, सो वी आर नॉट रीचेबल। तो दैट टाइम उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उनकी बेटी को लगा तो नेटवर्क में नहीं था। दैट टाइम उनको लगा कि शायद ये ट्रैप में है, मुसीबत में लग रही है मेरी बेटी, तो मैं कर लेता हूँ। थोड़ा क्या उनके नसीब अच्छे हो गए, उनको फिर से कॉल आता है साइबर क्रिमिनल का कि आप कर रहे हो कि नहीं, आपकी बेटी ऑलरेडी मुसीबत में है, क्या करना है, ऐसे करके आप सुनो आपकी बेटी को किडनैप भी कर लेगी, ये भी धमकी। देन पीछे से बेटी का आवाज़ भी आता है कि प्लीज़ पापा ट्रांसफ़र कर दो, मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो सेकेंड कॉल में ये हुआ। नाउ अगेन दैट फादर वॉज एक्चुअली स्मार्ट बिकॉज every day he is listening to this topic, right? तो he was actually smart. He again disconnected the call and उन्होंने ट्राई किया। फिर उन्होंने ऑफिस में कॉल किया कि वो लड़की कहाँ पे है, एंड वी टोल्ड कि शी इज इन कोर्ट, वो हमारे साथ ही कोर्ट में। तो ऑफिस में बोला कि वो कोर्ट में है ऑलरेडी। दैट टाइम उनके फादर ने रिप्लाई नहीं किया और बोला कि आपको जो करना है करो, एंड डिस्कनेक्ट किया। एंड इमीडिएटली 1930 पे उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया कि ऐसे से अनोनिमस नंबर से मुझे कॉल आया था। इन्वेस्टिगेशन होगा तब की बात है, लेकिन उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कंप्लेन डाल दी। सो दिस इज डीप फेक वीडियो। आपके ही इंसान आपको कॉल करेगा एंड यू विल बिलीव इट। सो अगर ऐसा कुछ होता है, ट्राई कॉलिंग 2-3 पीपल। आपके बेटे को कॉल नहीं लग रहा है, कॉल आप डॉटर इन लॉ रहेंगे, कोई भी उनके फ्रेंड्स रहेंगे, एक बार कॉल करके फिर पैसा ट्रांसफर करना। एंड व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग ऑल्सो डोंट ट्रांसफर, उन्होंने जो लिंक दिया है उनके लिंक से यू डोंट हैव टू ट्रांसफर। ट्राई गोइंग टू द बैंक वेबसाइट एंड देन ट्रांसफर इट। इफ गूगल पे भी कर रहे हैं, यूपीआई स्कैम, डू यू नो व्हाट इज यूपीआई स्कैम? इट इज़ वेरी कॉमन राइट नाउ, इट्स हैपनिंग। बहुत
फ्रीक्वेंट हो रहा है यूपीआई स्कैम आफ्टर डीप फेक। यूपीआई पेमेंट्स में मैम अगर मुझे आपको 1000 रुपये ट्रांसफर करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर? यू विल पुट योर पिन एंड मुझे ट्रांसफर आ गया, राइट? लोग क्या करते हैं यूपीआई स्कैम में, आपको मुझे देने हैं ना पैसे, मैं आपको दे दूँ। साइबर क्रिमिनल को वो पैसे दे रहे हैं ट्रांसफर करके, बोलते हैं कि क्यूआर कोड भेज रहे हैं हम आपको, आप वो स्कैन करोगे, आपका पिन डालोगे ना तो आपको पैसे आ जाएगा। देयर वॉज अ ओल्ड लेडी इन माई बिल्डिंग, शी वॉज आई थिंक 60+ थे वो, उनको कोई रेफ्रिजरेटर उनका बेचना था OLX में या समथिंग, तो बोला कि 5000 में बेचने के लिए मैंने बोला, तो सामने वाला बंदा ही विल पे यू, राइट? आपकी बिलोंगिंग है तो यू विल गेट अ पेमेंट फ्रॉम दैट। शी इज रिसीविंग अ क्यूआर कोड कि मैम आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डाल देना तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उनके 50,000 साइफेंड ऑफ हो गए। एक के लिए कभी नहीं आते। हाउ कैन यू एंटर योर पिन when you are entering your pin? You have to make payment, that time you enter your pin. All this small thing is affecting people, and senior citizen are more targeted because वो घर पे रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है, थोड़ा लैग कर जाते हैं वो, क्योंकि अभी टेक्निकली उनको इतना समझ में नहीं आता है, बिकॉज यंगस्टर्स को ही नहीं समझ में आता। आई टोल्ड यू एजुकेटेड पीपल आर आवर क्लाइंट्स, तो सीनियर सिटीजन की तो बात ही अलग है। दे आर बिकमिंग दे आर कमिंग इनटू अ क्लचेस ऑफ लॉ, फिर कोर्ट जाना, रनिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू कोर्ट, इट इज़ रियली वेरी पेनफुल लुकिंग एट देम। वी डोंट अंडरस्टैंड क्या करें, हम भी अफेक्टेड है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें भी नहीं मिल रहा है। वी आर ट्राइंग टू गेट द रिजल्ट बट समवेयर वी आर ऑल्सो लैकिंग, वी डोंट गेट जस्टिस। We try कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, वी ऑल्सो ट्राई, पुलिस स्टेशन में ऑल्सो वी हैव टू कन्विंस द ऑफिसर के लॉन्च कर दो FIR, ये सेक्शन में बैठता है, बट समवेयर उनके भी हाथ बंधे हुए, वो भी क्या करेंगे? FIR नहीं बैठता है तो भी क्या कर सकते हैं? फिर किसी के तो छोटे अमाउंट रहता है, वी टेल देम फॉरगेट, इट इज़ वेरी इजी टू से फॉरगेट, बट उनके हार्ड अर्न मनी जाते हैं, वो उनको क्या प्रॉब्लम होता है वी डोंट नो। पीपल कमिट सुसाइड, क्या करेंगे? बिकॉज लोन हिट होता है, सेवरल एक्सपेंसेस आर देयर, क्या करेंगे? सो वो सुसाइड कर लेते हैं, देन दे कम, उनके फैमिली आते हैं, वी आर हेल्पलेस। कभी कभी तो वो एविडेंस भी मिटा देते। देयर वाज अ गाय गेमिंग स्कैम, मैं आपको बताती हूँ अभी। नाउ अनदर पार्ट, दिस ऑल कम इन अ फाइनेंशियल, समवेयर फाइनेंशियल फ्रॉड इज रिलेटेड टू ऑल द क्राइम। ओके, अभी आई एम कमिंग टू गेमिंग स्कैम, जहाँ पे आपके घर में आपके पोते बच्चे हो गए जो गेम खेलते रहते हैं, वो कोई लिंक क्लिक कर लेते हैं। बहुत सी गेम्स हैं जो गवर्नमेंट ने भी बैन किए हैं, वो क्लिक कर लेते हैं लिंक, वी डोंट अंडरस्टैंड, छोटे रहते हैं वो कर लेते हैं, एंड हमारा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं कभी कभी बच्चों से, वी डोंट अंडरस्टैंड वो कैसे उनके पेरेंट्स दे देते हैं फ़ोन। आई विल रिक्वेस्ट ऐसे मैटर में कीप अनदर फोन फॉर योर फाइनेंशियली, बैंक के लिए आपका पूरा फोन डिफरेंट रखो। जो I do that. For banking. गुड, बिकॉज यू शुड डू दैट, इवन आई डू दैट। मेरा फोन भी, देर आर 2 फोन, वन फॉर नॉर्मल कॉल्स एंड ऑल, एंड अनदर इज फॉर बैंकिंग फोन इज अनदर थिंग। यू आर अ सीनियर सिटीजन, कीप लेस अमाउंट ऑफ थिंग इन योर गूगल पे, ज़्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है टिल इट इज़ वेरी मेजर। कीप लेस अमाउंट, कि इफ अगर आपको नहीं भी समझ में आया और अगर आप ट्रैप में आ भी गए तो यू नो स्मॉलर अमाउंट विल बी गोइंग। सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि हमें तो कुछ नहीं होगा। हम नेग्लिजेंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है तब तक हम बहुत ईज में बैठते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा। लाइक आई टोल्ड यू व्हेन आई एंटर्ड, सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। हमें कोई कॉल आता है, वी डोंट हैव टू रिप्लाई। ईमेल, हमें कोई रिप्लाई नहीं करना है ईमेल। आप आपके बेटे, आपके बहू, जो भी बेटी, जो भी रहेंगे, उनको कॉल करके पूछो कि ऐसा ऐसा हुआ है, शुड आई मेक द पेमेंट, एंड इफ दे आर डिनाइंग डोंट डू इट, क्योंकि वो ना साइबर क्रिमिनल दे विल इतने अर्जेंसी बताएंगे
करेंगे, दे विल पुट यू इन प्रेशर, डू इट राइट नाउ, अदरवाइज ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का सुना है किसी ने? हाँ, बहुत हुआ है। You told me. Actually, 84 years lady, she was in Africa, और उसको बताया गया कि आपने बिल नहीं भरा है और आपको इतना इतना अमाउंट भरना पड़ेगा, नहीं तो पूरा घर का लाइट चला जाएगा। लेकिन शी वॉज, मैं तो अफ्रीका में हूँ, अभी मेरा लाइट बिल कहाँ नहीं भरा बोल के शी गॉट कन्फ्यूज। चलिए ओके, मैं एक छोटा सा अमाउंट भेजती हूँ, और छोटा अमाउंट उसने भेजा, देन शी फील डाउटफुल, शी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दे टोल्ड हर वी नेवर कॉल, They never call. yeah, they never call, what They don't have that time to call. So that's they matlab they told don't, even the water we don't, even the water we don't, for water supply also we don't call. Then that's how she saved her money. She was 84 years old. Then also she is smart that she saved her money. और Being गैस 84 years, it's a very big age. Then also she, applied her mind and उन्होंने कॉल किया और बच गए। और गैस का भी बहुत हो रहा है। गैस का भी बहुत हो रहा है, वो पाइपलाइन का। Yeah, you get a call and what is happening every day is a new learning for us also. We have to study all the matters differently and we have to take all the matters differently. But how come they do that? That gas people, they send you the bill, right? And if you match the bill and your bill, you find the number is separate, different. Then phishing, it is called phishing. Yeah, that's how we don't come to know. Now I come to this topic, phishing. Phishing मतलब क्या? पहले वो मच्छी वाला फिशिंग है। अगर मच्छी वाला फिशिंग बोल तो क्या है? मच्छी की जाल डालो और उनको ट्रैप में लो। That is fishing, right? The same way, cyber criminal is also doing the same thing with us. हमें वो ट्रैप करते हैं कैसे? By sending you the same replica link. एक लिंक है, उसकी ही सेम लिंक बनाएंगे, बट थोड़ा एरर होगा, फुल स्टॉप और कॉमा सेम लगता है ना, ऑलमोस्ट। हम जल्दी में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हम क्लिक कर लेते हैं, हम बिलीव करते हैं बैंक ने ही किया होगा ईमेल, क्योंकि हम तो बहुत ही फेमस है, हमें तो बैंक वाले फोन करते हैं, राइट? वी गेट लिंक्स एंड वी पीपल बिलीव इट एंड हम क्लिक करते हैं, उनको दूसरे पेज पे बाइफरकेट किया जाता है, ले जाते हैं दूसरे पेज पे, एंड देन यू पे कितने भी रैंडम नंबर्स डाल दो एंड यू मेक अ पेमेंट। दिस इज फिशिंग। ईमेल विशिंग इज ऑल्सो अनदर क्राइम। फिशिंग इज डिफरेंट, विशिंग इज डिफरेंट। विशिंग में गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपको, जैसे महानगर बॉडी टोल, गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल गिव यू अ लिंक, कॉल, आधार डिपार्टमेंट में से मैं कॉल कर रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आपका आधार कार्ड चेंज कर दीजिए, आई एम सेंडिंग यू अनदर लिंक, यू क्लिक इट एंड यू आर गिविंग ऑल योर डिटेल बाय योर सेल्फ। वी हैव टू ब्लेम अवर सेल्फ फॉर बिकमिंग अ साइबर विक्टिम। वी अवर सेल्फ आर डूइंग इट, सो वी डोंट हैव टू डू। अगर आपको कोई कॉल आता है तो मत उठाओ, एंड अगर वो बोल रहे हैं बैंकर हो, ओके मैं बैंक आके बात करती हूँ, I don't talk on calls. Make a habit. If you get a call, I will not answer the call. कोई बैंकर्स आपको कॉल नहीं करते, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको कॉल नहीं करती। It is cyber criminal who is calling you. ये APK फाइल का फ्रॉड, APK कोई पूरा मैसेज भेजते हैं, नीचे APK भेजते See, हैं। this is a bank only, Punjab National Bank. He's got this. If you will click this, आपका पूरा डेटा आपका फोन का इसके अंदर जाएगा। So you don't have to click any APK files. शॉर्ट फाइल भेजते हैं वो, क्या जैसे क्लिक करो ना कहीं पे भी इंस्टॉल हो जाता है, वो बैठ जाएगा। फिर आपकी हर हरकतें चेक करेंगे कि इनको ये शौक है, वो शॉपिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनको वैसे ही कुछ भेजो, एंड देन आप ट्रैप में आओ। सो डू नॉट डाउनलोड दिस लिंक। RTO चलन.apk भी आया था। हाँ, वो तो बहुत सब आता है, इट इज़ वेरी कॉमन सर। नाउ आपने सोशल मीडिया क्राइम, इसके ऊपर कुछ सुना है? हनी ट्रैपिंग किसी ने सुना है? हनी ट्रैपिंग, नाम सुना हनी ट्रैपिंग क्या होता है? उसका मतलब मीठी मीठी बातें करके फंसाना। हनी को कैसे बनता है?
Right? And most of them are from London, UK. Outsiders, all are outsiders. Here also I will give you my life case, which we are handling. Okay. First I will tell you what is honey. Honey trap. Yeah. Okay. You get a request from somebody on your Instagram or your Facebook or your WhatsApp. आपको लगता है कि मेरे म्यूचुअल फ्रेंड का फ्रेंड है तो वो मेरा भी फ्रेंड ही हुआ। हम बिलीव करते हैं ना, ऐसे करते हैं हम। यू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। ये ज़्यादा यंगस्टर्स में होता है, ओके। और सीनियर सिटीजन में भी होता है, लेकिन यंगस्टर्स में बहुत होता है। लड़का लड़की को रिक्वेस्ट भेजता है, ओके। फ्रेंडशिप ऑनलाइन फ्रेंडशिप आगे बढ़ जाती है बहुत। दे कम अप टू एनी लेवल, they exchange their photograph, they exchange all nonsense thing on their private chats. Now, इसके बाद the guy start asking for money. वो बोलते हैं कि काम करो, मुझे अभी रिश्ता नहीं रखना है, you do one thing, अगर तू मुझे इतने पैसे नहीं देगी तो मेरे पास सारे फोटोग्राफ है। रिलेटिव की तो डिटेल लड़कियाँ सेंसिटिव रहती है ना, रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव सबके डिटेल्स लड़कों को शेयर कर देते हैं। अगर आपने मुझे इतने अमाउंट नहीं दिए तो मैं आपके पूरे फोटोग्राफ आपके ही फैमिली वाले को वायरल करूँगा। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह पे मैं पोस्ट करूँगा। क्या करेगी वो लड़की? शी herself is also not right. She have also done a crime. Why you want to believe that cyber person, digital person as your life partner? ऐसा कौन सा प्यार है? Right? No, she is not a female. Fool ऐसे। हाँ, she is a fool, right? Exactly, she is a fool. Because ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनता है ऑनलाइन। ऑनलाइन इज ऑनलाइन। वो बिलीव करते करते अभी ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं लोग कि घर के गहने, घर के पेपर्स मॉर्गेज कर देते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं वो, एंड देन दे हैव नो ऑप्शन। वो क्या करते हैं, घर में बोलते नहीं है, निकल जाते हैं घर में से सब सामान चोरी करके बेचते हैं और उनको देते हैं। वाई यू वॉन्ट टू डू ऑल दिस? वाई यू वॉन्ट टू बिलीव सच पीपल? ये यंगस्टर्स के साथ होता है हनी ट्रैपिंग। ना सीनियर सिटीजन कैसे टारगेट हो सकते हैं ये क्राइम? उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। आफ्टर दैट उनको बोला जाता है कि मैं लंदन से आ रहा हूँ, आपके लिए मैंने गोल्ड कॉइन खरीदे, गोल्ड रिंग खरीदी है। सुना है ये क्राइम? It is very common. It is happening every day. I think every day it is happening. And they mob the face also. no? कस्टम में पैसे आपके अटक गए। They mob the face also. no? They do that. Yeah. Yes. लंदन से मैं आ रहा हूँ, गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग, whatever गिफ्ट लेके आपके साथ आ रहा, आपके लिए आ रहा हूँ। सीनियर सिटीजन है ना, उनको फोन करते, ओ मेरी फ्रेंड आ रही है लंदन से, तो वो कुछ ना कुछ लेके आ रही है और वो बोल रही है कि कल आएंगे। तो हम तो घर में सब तैयारी करने लग जाते हैं, राइट? थोड़ा टाइम नहीं होता है और उनको फोन आता है कि मैं कस्टम में अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, तो एक काम करना प्लीज, मुझे 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर। ये ले, एक काम कर, कस्टम ऑफिसर से बात कर। वो करवाते भी है, कस्टम ऑफिसर भी होता है, उससे भी बात करवाते कि देखो आपको भरना पड़ेगा पैसा, नहीं तो इनको उठा देंगे, ये कर लेंगे। हम इमोशनली फूल, वी आर इमोशनल फूल एक्चुअली योर। सो हम बिलीव करते हैं और उनको पैसा ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कॉल करते हैं कि यूर सेफ, व्हेन आई एम कमिंग बैक, सब ठीक है ना, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आपका फोन डिस्कनेक्ट। आप कौन, मैं कौन, आई डोंट नो यू एनीथिंग। But this crime thing is happening a lot connected to UK and Delhi. Everywhere it is happening, ma'am. And they are saying that we are come to Delhi now. You दिल्ली, Yeah. यूके से वो बोलेंगे मेरी फ्लाइट चेंज करनी है, सो आई विल बी टेकिंग इट फ्रॉम दिल्ली थ्रू दिल्ली। सो एक काम करो, आप मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलना, कस्टम वाले वहाँ पे भी हो गए, एक बार आप चेक कर लेना।
हम बिलीव करते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसे लोगों ने कितने लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए साइबर क्रिमिनल से। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो मैटर्स लेके आते हैं कि मैम अभी क्या करें, तो हम बोलते हैं क्या करेंगे, यू आर अ फूल नाउ बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन। हम हर जगह पे वी कैन नॉट पुट एन अम्ब्रेला, वी हैव टू बिलीव कि ये रॉन्ग चल रहा है। कौन कस्टमर वाला कॉल करता है? नो कस्टमर पर्सन कॉल, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रहती है कि वो कॉल करेंगे हमें। वी डोंट अप्लाई अवर ब्रेन। हम डिजिटली इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमें कुछ और समझ में नहीं आता है। हम सब चीज़ पे बिलीव करना लग जाते हैं। लॉटरी मिली, उसमें भी हमें इंटरेस्ट है। मॉर्फ हुआ है फोटोग्राफ, तो भी हमें देखना है कि क्या हुआ है। वाई डू वांट टू क्लिक? मॉर्फिंग में है, मॉर्फिंग में भी आपका ही फोटोग्राफ आपको मॉर्फ करके दिया जाता है। AI से एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब से चैट GPT, जेमिनी, क्लाउड वो सब आ गया है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन मेक एनी रैंडम थिंग्स। हम करते हैं, आपके घर में बच्चे भी करते होंगे। आपका फोटोग्राफ नरेंद्र मोदी के साथ बना दिया टीपी में डालते हैं। एंड लो एक्चुअली पीपल आर बिलीविंग कि सच में नरेंद्र मोदी के साथ होगा। कम ऑन, यू हैव टू यूज योर ब्रेन समटाइम। एवरी टाइम यू कैन नॉट से कि हम नेग्लिजेंट है, हमें नहीं। दिस इज द टाइम यू हैव टू अवेयर योर सेल्फ बिकॉज साइबर क्रिमिनल इज नॉट ओनली हैकिंग योर फोन, he is hacking you. I believe in saying that cyber criminal is hacking a person, not a gadget. पहले वो आपके इमोशनल अंदर से आपको इमोशनली फुल बनाते हैं, they making you sensitive and then आप ये सब क्राइम करते हो। So हम किसको ब्लेम करेंगे for this? We ourselves, we have to blame ourselves. It is very difficult to get your money back, I am telling you. Again I will repeat this, it is really very difficult to get your money back. हमारे पास now these all are the crimes what I talk. Actually it will be a very lengthy topic. You know हम बैठेंगे पूरा दिन तो भी खत्म नहीं होगा. It's very vast. I just wanted to know, one of my student, he was 13 years old, he was playing game. Gaming. हाँ, गेमिंग कर रहा था। उसने अपने अपने पैसे, मतलब वो मांग रहे थे, वो दे रहा था, मम्मी से मांगे, डैडी से मांगे। बाद में he went up to 1 lakh and then he was trapped. And then they told him that no, now you cannot do this thing. So he ran away from home. I'll give you one example of this. It is happening, मैम, ये होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, पोते हैं, whatever, जो भी है, लड़कियाँ हैं, वॉच के वो क्या खेल रहे हैं। गिव अ वॉच, बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम उनको फ़ोन देकर बिठा देते हैं। वी डू दैट, वी हैव टू पे अटेंशन कि हम क्या करें। आई टेल यू, अ गाय हु वॉज 22 years old, ही वॉज फ्रॉम नासिक, ओके। उन्होंने पूरा दिन वो सिर्फ फ़ोन में रहता था, फुल डे सिर्फ गेम खेलना। क्या करता था वी डोंट नो, वो क्या करता था, हमारे दूर के रिलेटिव में ही है, ओके। नाउ दिस गाय वन डे ही कमिटेड सुसाइड, ही हैंग्ड हिमसेल्फ। तो नासिक से थे ना वो, तो उन्होंने कॉल किया कि कोई है पुलिस ऑफिसर आपके ध्यान में एंड ऑल। तो मैंने उठाया, रोल किया, आई नो अ कॉप देयर। इन्वेस्टिगेशन में मैटर गया, यू नो, चैट GPT, उसने रिसर्च किया था वहाँ पे कि मैं कैसे अपने आप को हैंग करूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस चुका हूँ थ्रू गेम है। ही हैंग्ड हिमसेल्फ एंड बिलीव मी, लोग यहाँ पे ये सब रेमेडीज भी मिलती है ऑन सच प्लेटफॉर्म्स। But government has stopped many of the games now. Many of the games are banned, but you know मैम, एक बात होता है ना तो उसका सेकेंड रेप्लिका खुल ही जाता है। You always have option to. So we have to control our children by not giving them phone regularly. मतलब throughout the day, don't give them. And if you're giving also, just see what they are doing in that phone. क्योंकि फंसोगे तो if they are minor, फंसोगे आप, they will not be
दे कैन नॉट बिकम एन अक्यूज्ड, उनको रिमांड होम में रखेंगे, बट मेन इन्वेस्टिगेशन आपके थ्रू ही शुरू होगा। डोंट डू दैट। हमें बहुत इजी लाइफ करने की आदत पड़ गई है, हमें इजी नहीं करना है। ट्रेन में बच्चों को लेते हैं, 1-1 साल का बच्चे को, तो बिजी रहेगा बोल के गेम खेलने के लिए। माई सन, ही इज 4 years. He is telling me, Mama, I want robot. And I was actually shocked. He is telling me I want robot at home. He is only 4. When we were 4, I don't even know what we were doing at that age. In that age, what we were doing, I don't know. So these children are, digitally they are growing up. So we should be very careful when we are giving them device. So now, these all are the crimes. Now I come to a remedy part. Legally अगर आप फंस जाते हो, then what will you do? Where will you go? Suppose अगर ऐसा फाइनेंशियल क्राइम आपके साथ हो जाता है, कोई फ्रॉड में आप आ जाते हो, मैम कहाँ जाओगे आप? कुछ भी हुआ हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, बैंक फ्रॉड हुआ हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, बिकॉज हमने माइंड में यही सोच के रखा है कि हमें पुलिस के पास ही जाना है। अगर ऐसा कुछ होता है, नंबर 1 यू हैव टू गो टू द पोर्टल ऑफ 1930 एंड लॉन्च योर कंप्लेंट इमीडिएटली विद योर प्रॉपर एविडेंस। आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, आपको अपलोड करने का ऑप्शन आता है, अपलोड योर फाइल, यू गेट अ चांस टू राइट, बट इट इज़ अ वेरी शॉर्ट कैप्शन, उसके अंदर आपको फिट करना है, शॉर्ट वर्ड्स में आप लिख दो। देन टेकिंग अ प्रिंट ऑफ दैट यू गेट अ नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो कंप्लेंट का। यू हैव टू गो टू द पुलिस एंड से कि सर मैंने 1930 पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, ये मेरा कंप्लेंट है एंड अभी मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है मैटर। तो वो आपको फाइल लेके बुलाएंगे, आपकी फाइल बनेगी, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे, आपको स्टेटमेंट देने होंगे। इट वर्क्स लाइक दैट। उसके बाद भी सेकेंड cybercrime.gov.in, that is also a cyber portal. You register your complaint in that portal also after 1930. But first, immediately, if nobody is responding on 1930, then cybercrime.gov.in. Now we are coming up with one guidelines जो अभी शुरू हो गया है, मनी रिस्टोरेशन गाइड करके अभी आया है, बट इट इज जस्ट एन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आ तो गया है, बट कितना वर्क करता है वी डोंट नो। MRM बोलते हैं उसको, MRM। यू गो टू दैट साइट, इट्स अ पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल, यू गो ऑन दैट एंड आपके कितने अमाउंट गए हैं, फर्स्ट नंबर 1 यू हैव टू लॉज 1930 पे तो आपको करना ही है। देन आफ्टर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट यू हैव टू अपलोड योर फाइल ऑन MRM, दैट यू हैव टू डू इट। No lawyers will help you for that. It is your part. Lawyers तो अपना काम करेंगे, कोर्ट जाना, फाइल बनाना, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, मैटर फाइल अप करना, वो सब हमारा काम है। बट दिस आपका भी होमवर्क है, आपको भी बैठे बैठे आपको खाली पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। सपोज आपके साथ ऐसा होता है तो आपके साथ ना हो, बट अगर आपके साथ होता है तो टेक दिस प्रिकॉशनरी मेजर। देन आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, किसी ने चेक किया है कहाँ कहाँ पे आपका आधार कार्ड यूज हुआ है? आधार KYC तो अभी आ गए मैंडेटरी, यू हैव टू डू योर आधार KYC, योर राशन KYC ऑल्सो हु इज हैविंग अ राशन कार्ड। सो आधार यू हैव टू गो टू अ वेबसाइट, aadhaar.uidai की वेबसाइट पे जाओगे, यू गेट अ नंबर, यू हैव टू पुट योर नंबर देयर, आधार नंबर, and you have to go on a caption, check where my Aadhaar card has been used. Click on that and just check कि आपके आधार कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज हुए, कहीं आपने नहीं भी दिए हैं और यूज हो गए हैं, बिकॉज आधार कार्ड इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट नाउ। आई फील लाइक एवरीवेयर यू हैव टू गिव आधार कार्ड, विदाउट आधार कार्ड नथिंग हैपेंस। So Aadhaar card has become a public document. Go to that website and just check where your Aadhaar card has been used. Okay? And इसके अंदर भी अगर आपको कोई क्राइम हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड मोर क्योंकि यही ज़्यादा होता है।
अगर आप कोई ट्रैप में आ रहे हो एंड इमीडिएटली आपको लगता है कि ये मैंने नहीं दिया है आधार कार्ड यहाँ पे, एंड यू हैव टू स्टॉप योर बायोमेट्रिक्स, you have to go to 1947. You have to call on that helpline number 1947 and you get all your details. और वहाँ पे आपको ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है कि अभी के लिए आई वांट टू ब्लॉक माय बायोमेट्रिक फॉर सो एंड सो पीरियड। वो कुछ लैब्स रहता है उनका भी कि इतने ही टाइम के लिए आपका बायोमेट्रिक क्लोज रहेगा, क्योंकि एवरीवेयर यू रिक्वायर प्रिंट आउट अरे डिजिटली बायोमेट्रिक्स, यू रिक्वायर बायोमेट्रिक्स एवरीवेयर, सो यू कैन चेक। अभी मास आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है आपको, मास में मार्क्स आधार कार्ड अभी वो नया एक आया है, वो बोल रहे हैं कि अप्लाई फॉर मार्क्स आधार कार्ड मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। यू गेट इट ऑनलाइन, बट वो आधार कार्ड और ये आधार कार्ड में कोई फर्क नहीं उसमें पहला बहुत सारा डिजिट XX लगता है हाँ, बिकॉज और लास्ट का 4 डिजिट दिखता है। जब आप वो स्कैन करोगे तो ही आपका वो नंबर दिखेगा जहाँ पे भी आपको देना है ना, तो वो बिकॉज ये भी एक सिक्योरिटी के लिए दिया है कि कभी कभी गुम हो जाता है, तो मिसयूज ना हो जाए, इसके लिए दिया जाता है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? I want to know that how land scanning takes place. You have an idea of land scanning? Land scamming is physical crime. When land के through you have a land cable. You're talking about land wires, right? Wi-Fi के through जो connect किया जाता No, no, I'm talking about the land, zameen. जमीन है. Land, okay. I thought land wires. Alright, ज़मीन के लिए what कर? Like you know, many of them they go to the builder. They say that हमारे ये जगह है, क्योंकि रिसेंटली फ्रेंड का है, उन्होंने किधर तो भी यूपी में जगह लिया, बाद में पता लगता है कि that land does not belong to them. Same again. This is also happening. We have a matter. जहाँ पे एक प्रॉपर्टी, आई थिंक यहाँ का ही है, कांदीवली ये सकते हैं ना, कांदीवली तरफ का है, एंड एक ही प्रॉपर्टी उन्होंने 4 लोगों को बेची। One property he is sending it to you also, me also. ऐसे भी फ्रॉड हो रहा है ना, वो तो एक्चुअली अपने कंसेंट से ही हो रहा है मैम। लैंड का भी जो है हम जगह वेरीफाई तो कर लेते हैं, बट यू नो 7 बार निकालो, रिमूव द प्रॉपर्टी का, यू नो वी चेक द डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई इट एंड देन ओनली गो फॉर इट। फॉर लैंड आई विल टेल यू दैट ओनली। एनी अदर क्राइम, एनी अदर क्वेश्चन? Do you have anything? Biometrics is being used for even other purposes, like you go for visa, you go for anything. They take your biometrics. Yeah. So again, it's not only through Aadhaar card, but even through That is another thing, ma'am. But I am just talking a minor thing. For every small thing, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन वेटिंग भी करना होता है ना, तो हम आधार कार्ड आपका ले रहे, आपका आधार कार्ड लगेगा, क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड लगेगा। सो एवरी आधार कार्ड आई थिंक इज वेरी कॉमन ना, वेरी कॉमन। ये जो थंब देते हैं ना हम, थंब इम्प्रेशन, what happens most of the time, you know, we women who go after certain age, the impression doesn't occur. इट डजंट कम, यस। सो ना उसके लिए भी बोल रहे हैं चेंज करने के लिए कि ना ओनली रेटिना, बिकॉज आईज इज ओनली द थिंग which cannot change. Yeah. Your fingerprints also changes after some age. Yeah. दुबई में ऐसा ही है। Your retina is only a main thing. Yeah, because recently for passport, which I just, you know, they said that now you don't have to do with your thumb, your eyes will only be. Yes, your retina is a major thing now. वो भी अभी चेंज करने के लिए they are, you know, planning it कि thumb impression है, because after certain age it doesn't come up. Yeah. बर्तन धो के कम घिस जाता है मेन। Yes, agree. हाँ, Any other questions? एक आपको पूछने का था, वो पैसा निकालते हैं ना, तो सेविंग में से हम कमती पैसा थोड़ा रखते हैं ना, तो वो फिक्स डिपॉजिट से कैसा गया? एफडी से भी जैसे आपका सेविंग अकाउंट से जाता है पैसा First ID is the same. पण आपण असं फिक्सला म्हणजे एक हे म्हणतो ना की बाबा हां असं। मैम who said कि आपका सेविंग अकाउंट सिक्योर नहीं है एंड एफडी सिक्योर? हम वही सोचते हैं ना अभी ये वाले। You have to change your mentality that it is in the same bank. Then how are you secured? इसलिए तो बैंक में फिक्स में रखते हैं अपना सीनियर सिटीजन। अभी आई विल टेल, पहले हम बोलते थे ना कि एफडी में रखो, डोंट डू इट, मत रखो एफडी में भी, घर में रखो या तो कहीं और इन्वेस्ट करो जहाँ पे सेफ लगता है।
What is safe? What is safe? Nothing is safe, ma'am, till you take a proper precaution. FD is also safe if you take a proper. You regularly visit your bank. You keep updates whenever you are doing net banking. Change your password frequently. We don't do that. हमें घर पे बैठना है बट हमें मेहनत नहीं करना है. We want life digitally हो गया है तो we are at ease. We don't want to. हमें मेहनत नहीं करना है. ईमेल आईडी रखा है, हर किसी के पास ईमेल आईडी होगा. आई बिलीव हर किसी के पास हो. डू यू चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली? सम ऑफ यू ऑफ देम आर डूइंग इट बट नॉट ऑल. जैसे आधार कार्ड कितना मैंडेटरी है हर किसी के लिए, वैसे आपके पास ईमेल है तो यू हैव टू सिक्योर इट. यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली. यू डोंट हैव टू आज किया 5-6 साल तक निकल गए. नो एवरी 3 months यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड. इतना कौन याद रखेगा मैम? हमें ऐसे जवाब मिलते हैं व्हेन वी गो एज अ स्पीकर ना, तो हमें ये जवाब मिलता है, अरे मैम इतना कौन मेहनत करेगा. देन आप फंसो, वी टेल दैट, देन यू कम इनटू द क्लचेस ऑफ लॉ. दैट वी डोंट वांट. हम नहीं चाहते बीइंग इनटू प्रोफेशन, वी डोंट वांट कि कोई भी ऐसे रैंडमली कोई हार्ड अर्न मनी किसी के चले जाए. Madam, usually bank में if you go every month and update all your passbooks and your every papers, no, then it matters. Yes, that is what I'm telling you. Every month the banker. If you don't go every month also, in 3 months if you go, that is also okay. How you change your आपके बैंक पासवर्ड आप कैसे फ्रीक्वेंटली कोई चेंज करते रहते हैं, वैसे आप बैंक भी विजिट करो तो आपको KYC के भी इतना मैटर नहीं करेगा. मैंने KYC नहीं पढ़ा है, नो, बट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू रिसीव एनी सच मैसेज, यू आर ओके विद इट. एनी अदर क्वेश्चन? क्या मैम? आप अगर FD हमने ऑनलाइन नहीं किया, मिस ब्रांच में जाके किया, तो कैसे कर सकते हैं विदाउट रिसिप्ट? FD के लिए यू गो टू बैंक ना. करेक्ट, लेकिन वो क्राइम करते हैं ना जब FD का पैसा बनता है. मैम आप एक मोडिस ऑपरेंडी समझिए. जो क्राइम रहता है ना आपका बैंक से, एक बैंक के थ्रू होता है ना, अगर सेविंग में, तो यू गेट ऑल योर डिटेल एंड इंफॉर्मेशन कि आपके पास कहाँ का पैसा है. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर मुझे पता चला कि मैम का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड कितने अकाउंट है ना वो भी मुझे पता चल जाए फ्रॉम वन बैंक. विदाउट रिसिप्ट फिर पैसे ट्रांसफर? मैम सब पॉसिबल है. एवरीथिंग इज पॉसिबल डिजिटली. ऑनलाइन पॉसिबल है, लेकिन इफ यू हैव अ फिजिकल, आपके पास वही है रिसीट, व्हाट यू कॉल, यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ FD, राइट, बट योर अमाउंट इज इन अकाउंट. सर्टिफिकेट के बिना आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट साइबर क्रिमिनल कैन डू इट. Now they're Everything is. and now they're stopped giving certificates. No, they give. They without telling you also वो लोग आगे बढ़ा देते हैं FD को. वो तो मैम इट इज लाइक दैट ओनली. इफ यू डोंट, अगर आपका आज FD They मैच्योर, don't inform. See, so it so happens that many of us we don't know कभी expire होगा, से ये होगा. So you don't, if you don't come to know that when it is, then they simply without asking you auto renew, it happens, it comes into your account, it shows in your account, and आज का दिन वो रहेगा आपके अकाउंट में, then it will be automatically renewed tomorrow. It is like that. They don't inform. It is like वो बोलते हैं कि आप अपना ध्यान खुद रखो. No, you get an SMS. No, sometimes you don't get it. Sometimes you don't get it. Understand? She will get SMS. Your FD is renewed. It is auto-renewed. Auto-renewed. That is for so and so months. This is the rate of interest. So that person goes to bank if he wants to discontinue or he wants to keep it for further period. If we are making very good interest. So we get SMS. Might be then I might be wrong somewhere, but I think sometimes you don't get a message. Any other question? मेरे साथ तो हुआ था, मोबाइल में था, लैंडलाइन पे हुआ था. तो लैंडलाइन पे हमेशा फोन आता था दिल्ली से 30,000 कोर्ट से. हम 30,000 कोर्ट से बोल रहे हैं वकील, और बोलते हैं तुम्हारा रिलायंस का 1 लाख रुपीस का पेंडिंग है, वो नहीं भरेगी तो अरेस्ट करेंगे.
अंधेरी पुलिस रेडी है आपने क्या अरेस्ट करने के लिए। तो 3-4 बार उनका फोन आया तो हम डर गए। फिर पंकज बाफला जी से फोन किया, मैंने नंबर दिया उनको। नंबर दिया, इंदिरा ने नंबर दिया था तो उनको फोन किया। उन्होंने बोला ठीक है हम रेडी हैं, कभी आके अरेस्ट करना है कर लो, चलेगा ऐसा बोल दो। वो बोलने के बाद बंद हो गए। तो ये सर के साथ भी हुआ था एक बार कि हम दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट से बात कर रहे हैं, अगर आपने पैसे नहीं भरे तो आप देख लेना हम उठा लेंगे आपको। सर के साथ हुआ तो सर ने बोला आओ ना, आई एम वेटिंग, वेन आर यू कमिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, आके मुझे मिलो और फिर जो लेना है लेके जाओ, मुझे लेके जाना लेके जाओ, फोन कट। See, this is the prompt reply because every day we are working on this. तो we are alert कि ऐसा कुछ नहीं होगा, but we are not confident कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है हम कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ भी होता है, बट वी नो कि हमें किसको एंटरटेन करना है। लाइक दैट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है डोंट रिप्लाई टू इट। हम इतने भी फेमस नहीं है कि हमें हर किसी को रिप्लाई देना है। हम हो गए हमारे घर में फेमस, बट बाहर वी आर नॉट दैट फेमस कि अगर हम किसी को रिप्लाई नहीं देंगे तो खराब लगेगा। और हमें कोई डिजिटल अरेस्ट वरेस्ट कुछ नहीं होता है, तो वो बिलीव मत करना, बिकॉज आई थिंक आप लोग वो ही एज के हो कि आप कहाँ पे भी ट्रैप पे आ सकते हो। सो डोंट डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खूप इंटरेस्ट। Yes. I just wanted to ask you were talking about solutions, right? Yeah. What solution can there be? We are getting calls from particular numbers. अभी हम एक सिम लेने का है तो so much procedure we follow for that one number. So from the numbers can they not trace the जो हमको fraud के लिए फोन आते हैं ना मोबाइल नंबर से, can we not trace that number कहाँ से issue? मैम बहुत लंबा प्रोसीजर है। Is it? How will you trace them? Because हम लोग को ऐसा होता है कि so difficult, you know, they make it so difficult to give you a number, all the documents they take. So जब भी मैम इट इज नॉट इजी टू ट्रेस समवन। मैं अगर आपको मेरा नंबर दूँ इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस, बिकॉज हर जगह पे हमने सिक्योरिटी रखा है कि हमें यू नो वी जैसे हम आईपी जंपिंग रखते हैं ना, वैसे आपका लोकेशन ट्रेस करना कि आपका डिवाइस कहाँ पे, जैसे आपका नंबर इट इज़ नॉट लोकेटेबल। इतना जल्दी नहीं वो पुलिस ही कर सकते हैं, पुलिस ही करते हैं। यू योर सेल्फ कैन नॉट डू दैट। पुलिस सीढ़ियाँ निकाल है ना, वो निकाल के दे can trace, they are doing that. the solution is They can do it, of course, but you cannot remove any CD or something. Don't do that. It's not right. 9193 number. I received a call from this number. You can mention that, but you cannot remove any details of the opposite person. हाँ, जितना मेरे साथ हुआ, मेरे साथ my friend के साथ हुआ, we gave the number, but they were not able to trace. You yourself cannot do They that. were not the cyber fraud section. You mention that number on 1930, but don't try to trace that number. No. You're getting it wrong. I know, I understand what you mean, but I'm telling everybody that don't try to do हम that. लोग तो नहीं कर सकते. Obviously you can't. हाँ, obviously we can't. But कोई वो number से at least we can get some amount back. You don't get it like that. You don't know. वो आंसर ही नहीं करेगा आपको। SIM tracing who that number belongs. Okay. SIM भी बदल देते हैं. SIM destroy. उसे सिम स्वैपिंग कहते हैं, सिम स्वैपिंग मैटर्स। मैडम बैंक वाले कुछ करते नहीं क्या सॉफ्टवेयर में चेंज की जिसके कारण हमारा फ्रॉड नहीं मैम, वो ऐसे ही चलते हैं जैसे चल रहा है। करना चाहिए ना मैडम, उनका जिम्मेदारी है हमारा पैसा। मैम हम भी वही चाहते हैं कि हमारे पास रोज लोग ना आए, बट रोज आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं लोग। थैंक यू। We have got orders from the court, मिले हैं। We have filed return of property in many matters, जहाँ पे we have relief, we have got some relief for cyber victims.
जितने पैसे गए हैं मिल गए हैं लोगों को, बट इट टेक्स टाइम, पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके ऑर्डर्स मिलते हैं। Though our crowd is less today, but of course a very thank you, and everyone was interactive, and most of them must have enjoyed her talk also. So very big thank you to madam, and if anyone comes under any of these types, you all can definitely, we can contact her, and you need any help or guidance, she is always there to help you. A small token from us. Thank you. And definitely if we need any help or guidance, we'll definitely come to you. Thank you. मला सांगते 11 जुलैला आहे आणि 11 जुलैच्या कार्यक्रमाला आपण बाहेरून कोणालाही बोलवलेलं नाही. आपला कार्यक्रम ही तुमचीच क्रिएटिव्हिटी आम्ही बघणार आहोत. त्यासाठी आपण स्वतःच एक क्राफ्ट आयटम मार्गदर्शन करणारे असतील आणि आपण करणार आहोत. आणि तुमच्याकडून अपेक्षा फक्त एवढी आहे की येताना एक छोटीशी कातर जी घरात प्रत्येकाच्या असते किंवा आणि फेविस्टिक, हे जर जमत असेल तर शक्यतो घेऊन या. इथे आणले जाईलच, बाकी मटेरियल जे लागणार आहे क्राफ्टसाठी ते आम्ही आणणार आहोत. आणि प्रत्येकीला ती जे क्रिएटिव्हिटी करेल ती घरी घेऊन जायला मिळेल. तर प्लीज एवढी छोटी उपस्थिती नाही, उपस्थिती पण व्यवस्थित असू दे, कारण आम्ही मटेरियल आणतो तेव्हा असं नको व्हायला की ते कमी पडलं आणि मग हे झालं. तर सगळ्याचा उपभोग घेता येईल ह्यासाठी प्रत्येकीने शक्यतो यायचा प्रयत्न करा. 11 जुलैला आहे आपला पुढचा कार्यक्रम. तर 11 जुलैला आपल्या कार्यक्रमाला सगळ्यांची उपस्थिती असावी. आपल्या ज्या मैत्रिणी आज आल्या नाही त्यांना पण कृपया कळवा की असं करू नका. बरं, मांजरेकर बाईंना काहीतरी सांगायचं सगळ्यांना, तर त्यांना बोलायला देते. माझा बर्थडे can we have a group photograph? You can sit down and we take it from there. 7 जुलैला मांजरेकर बाईंचा वाढदिवस आहे आणि ते ह्या हॉलमध्ये सेलिब्रेट करणार आहेत. तर त्यांनी 4 वाजता सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे. इथेच सेम याच हॉलमध्ये.